नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार। आज हम आए हुए हैं रानीगंज प्रखंड के हासा पंचायत में। आइए यहाँ के जो मुखिया प्रतिनिधि हैं और अभी प्रत्याशी भी हैं और मैं इनके बारे में कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ये विगत जो है 10 वर्षों में पहले तो ये खुद मुखिया रहे और इसके बाद जो इनकी पत्नी मुखिया रही। इस बार इनकी पत्नी जो है चुनावी मैदान में है। आइए जानते हैं इनके मुखार बिंदु से कि किस तरह का विकास हुआ इनके क्षेत्र में। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं विनोद कुमार सिंह और रिंटू सिंह। मैं आज से 5 साल पहले मुखिया थे और उसके बाद 5 साल मेरी पत्नी श्वेता सिंह मुखिया रही है और इस बार फिर वो चुनाव के मैदान में है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीते 10 वर्षों में यहाँ की जनता ने आपको समय दिया, आपने कौन कौन सा कार्य किया? मुझे जहाँ तक पता चला सर, आपके गांव समाज आपके गली से कि बहुत सारे विकास हुए हैं, लोगों का कहना है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन कौन सा विकास हुआ, 1-2 विकास आप हमें बताना चाहेंगे? मैंने मनरेगा योजना से बहुत सारा काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। पहले तो 15 तालाब बनवाए हैं, 15,000 वृक्षारोपण किए हैं, 50 पशु शेड बनवाए हैं, 10 बकरी शेड बनवाए हैं, 9 विद्यालय में मिट्टी भरवाए हैं और 1 महादलित टोला भरवाए हैं, 1 दुर्गा मंदिर हाट भरवाए हैं, 1 कृष्ण मंदिर भरवाए हैं और 1 पंचायत सरकार भवन का भी मिट्टी का काम किया है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा कि मैं कुछ बता दूं आपको सर की जो सरकारी योजनाएं होती है, जैसे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, इन सभी में विगत 10 वर्षों में क्या कार्य हुआ है आपके थ्रू? तो मैं वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन 1200 पेंशन अपने कार्यकाल में बनाए और 1300 प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। अब 1300 प्रधानमंत्री आवास जो दिए हैं, जिसमें करीब 95% घर बनवाए हैं और एक भी लाभुक ऐसा नहीं होगा वो बोलेगा कि हमसे कोई भी लोग, चाहे वार्ड सदस्य रहे चाहे मुखिया जी रहे, 1 रुपया लिए हैं। 1 रुपया लेने का काम हम लोग नहीं किए हैं। और मैंने इस पंचायत में 7 निश्चय का भी काम किया है। 7 निश्चय योजना प्रत्येक वार्ड में 4 से 5 रोड बनवाए हैं और ऐसा, और उसके बाद जल नल का भी काम किए हैं। प्रत्येक वार्ड में 1-1 टंकी लगवाए हैं, पानी का टंकी। इससे पूर्व 14वीं वित्त चल रहा था, 14वीं वित्त से प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 रोड बनवाए हैं और उसके बाद 15वीं वित्त आए, उससे पंचायत सरकार भवन का बहुत सारा सामान करते हैं। उसके पहले एक बीआरजेब की योजना चल रही थी, उस योजना से मैंने भी सारे वार्ड में पीसीसी का काम किया और उसी योजना से 15वीं वित्त योजना से मैंने 2 आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए और वो आंगनबाड़ी केंद्र अभी सुचारू रूप से चल रहा है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर यहाँ की जनता जनार्दन का आपको आशीर्वाद मिलता है और आप यहाँ से फिर से विजयी प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहला कार्य आप इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? तो मैं तो सबसे पहला कार्य शिक्षा की व्यवस्था को मैं दुरुस्त करूँगा, क्योंकि हमारे पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था जो है, मनरेगा योजना से मैं अपने पंचायत को सजाऊँगा, चाहे पशु शेड रहे या बकरी शेड रहे। एक भी घर ऐसा नहीं छूटेगा कि जिसमें पशु शेड और बकरी शेड नहीं होगा। मैं सरकार की ये योजना जो है मनरेगा योजना, इसमें लाभुक खुद घर बनाता है और लाभुक जैसे पशु शेड या बकरी शेड बना लिया तो उसको सरकार 2 से 3 महीना में पैसा देता है। तो मैं इस योजना को पूर्ण रूप से अपने पंचायत में सफल बनाऊंगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिरी शब्द में, क्योंकि चुनाव का समय बहुत नज़दीक है, 8 तारीख को आपका चुनाव है, जब लोग जो है बूथ पे जाएं
तो क्या सोच के जाए और आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे यहाँ की जनता जनार्दन से? मैं तो अपने जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कि मैं 10 साल इस पंचायत को जिस तरह सजाया हूँ उसी तरह उससे दोगुना ऊर्जा में मैं इस 5 साल काम करूंगा कि ताकि इस बिहार के मानचित्र में ऐसा पंचायत मैं बनाऊंगा कि लोग देखें कि एक ऐसा पंचायत इस जिला में है कि जो पूर्ण रूप से सजा हुआ है। और मैं गांधी जी का जो सपना था उस सपना को मैं साकार जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। रिंटू मुखिया जिंदाबाद।